क्वेश्चन वर्ड्स काम आते हैं सवाल करने में, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। क्वेश्चन वर्ड सवाल करने में काम नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन वर्ड्स सवाल करने में भी काम आते हैं। सिर्फ सवाल करने में काम नहीं आते, सवाल करने में भी काम आते हैं, क्योंकि इन्हें क्वेश्चन वर्ड्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसका मतलब तो ये हो गया, अगर कोई ये कहे आपसे क्वेश्चन वर्ड से सवाल पूछे जाते हैं, तो अगर हम क्वेश्चन वर्ड का यूज ना करें तो क्या हम सवाल नहीं पूछ सकते? बिल्कुल ठीक, हेल्पिंग वर्ब को अगर हम आगे ले आए तो भी सवाल बन जाता है हमारा। तो ये तो कहना गलत है कि क्वेश्चन वर्ड से ही सवाल बनते हैं, तो सवाल बिना क्वेश्चन वर्ड्स के भी बन जाते हैं। तो कुछ लोग इसे बोलते हैं WH फैमिली। क्या बोलते हैं बच्चों? कौन सी फैमिली? इसे क्यों बोला गया है WH फैमिली? क्योंकि इस फैमिली में कुछ शब्द कैसे आते हैं? कुछ शब्दों की शुरुआत W से, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, और कुछ की शुरुआत H से, जैसे कि हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, ऐसे। यू गॉट इट और नॉट? सो हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन वर्ड आज हमारा है, ये है व्हाट। क्या है बच्चों? ध्यान से समझना, हमें बचपन से ही सिखाया गया है, बचपन से ही हमें उल्लू बनाया गया है ये कह के कि व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट का मतलब होता है क्या। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट का मतलब क्या होता है क्या? आप मुझसे पूछ रहे हो, अरे व्हाट का मतलब क्या होता है क्या? फिर पूछा मुझसे आपने, अच्छा ये कह रही व्हाट का मतलब क्या होता है, तो बताओ क्या होता है? एनीवे, सो व्हाट का मतलब क्या नहीं होता, ये मैं अभी साबित कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि व्हाट का मतलब क्या होता है और क्या का मतलब व्हाट होता है, तो ये गलत है। क्यों? अगर व्हाट का मतलब क्या होता और क्या का मतलब व्हाट होता, तो हर वो सेंटेंस जहां पे क्या होता वहां पे अंग्रेजी में व्हाट होना चाहिए था, लेकिन क्या जहां पे व्हाट होता है वहां पे हमेशा क्या होता है? ये चलो कोई बात नहीं, थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूं। अगर व्हाट का मतलब क्या होता, ध्यान दीजिए, और क्या का मतलब व्हाट होता, तो हिंदी के वो सारे सेंटेंसेस जहां पे क्या लिखा होता, उनकी अंग्रेजी बनाते हुए क्या वहां पे व्हाट नहीं आना चाहिए था? पर ऐसा होता है नहीं। अगर मैं बोलूं कि लड़के को इंग्लिश में बॉय बोलते हैं, तो मैं लड़कों के जितने भी सेंटेंस बनाऊंगा उसमें इंग्लिश में मुझे बॉय लगाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन मैं ये भी बोलूं अगर आपसे कि व्हाट का मतलब क्या होता है, तो जहां हिंदी के सेंटेंस में क्या आएगा वहां इंग्लिश में व्हाट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पर नहीं आता, क्योंकि व्हाट का मतलब क्या नहीं होता। व्हाट का मतलब क्या नहीं होता। व्हाट का मतलब नहीं होता, व्हाट का कोई मीनिंग नहीं होता। व्हाट का होता है बच्चों यूज। क्या होता है? कोई आपसे पूछे व्हाट का मतलब क्या है, कि मतलब नहीं पता बेटा मुझे, आई डोंट वांट टू टेल यू मतलब, आई डोंट वांट टू टेल यू द मीनिंग, आई वांट टू टेल यू द यूज, कि यूज कब करना है व्हाट, वो सीखो बेटा। तो पहला यूज है हमारा टू नो द इंफॉर्मेशन, टू नो द। जब भी आप कोई जानकारी इकट्ठा करोगे तो आप व्हाट का यूज करोगे। अगर आप जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे लेकिन आप फिर भी क्या का यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको व्हाट नहीं लगाना पड़ेगा। माय पॉइंट इज दैट अगर आप कुछ किसी से जानकारी नहीं ले रहे फिर भी आपको हिंदी में क्या लगाना पड़ रहा है, तो आप अंग्रेजी में व्हाट नहीं लगाएंगे। अगर आप सिर्फ कंफर्म कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? एक होता है जानकारी लेना, एक होता है कंफर्म करना। यानी मुझे जानकारी है हल्की फुल्की, पर मैं फिर भी कंफर्म करना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आप अमीर हैं? क्या आप अमीर हैं? तो इस सेंटेंस को मैं अंग्रेजी में कैसे बना दूं बताओ? ऐसे भी बोलते हो व्हाट आर यू रिच। आपने कहा अरे क्या लिखा हुआ है इसमें, तो क्या को हम बोल देते हैं व्हाट आर यू रिच। सामने वाला घूम गया, ये क्या पूछ रहा है मुझसे। सो माय पॉइंट इज दैट जहां पे क्या आएगा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना कि क्या को व्हाट बोलते हैं, व्हाट को क्या बोलते हैं, तो हर जगह व्हाट चिपका दें आप। क्या चिपका दे? व्हाट। अब इसे कुछ लोग डिफरेंट तरीके से कहते हैं, सर ऐसे नहीं होता। जब सेंटेंस के बीच में आता है ना क्या, तब तो हमें व्हाट लगाना पड़ता है, लेकिन अगर सेंटेंस के शुरू में ही क्या आ जाए तो फिर हमें व्हाट लगाना नहीं पड़ता। सर इसका मतलब यह है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप एक डॉक्टर हो, तो व्हाट कहां पे आ गया? तो क्या शुरू में आ गया। तो अब आप इसे ऐसे बोलोगे आर यू अ डॉक्टर, क्योंकि क्या आया है शुरू में। अच्छा ठीक है, कुछ और एग्जांपल दो। सर
अगर मैं बोलूं क्या आप प्यासे हो तो मुझे व्हाट नहीं लगाना, मुझे बोलना है आर यू थर्स्टी। मैंने कहा ठीक है। अब मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे, क्या हुआ? अरे तुमने तो कहा जब क्या शुरू में आता है तो व्हाट नहीं आता। मैंने तो शुरू में ही क्या लगाया है, क्या हुआ। अरे हाँ सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ध्यान दीजिए, ये मत सीखिए कि क्या कहां पे लिखा हुआ है आगे पीछे के एंड में। आप ये देखिए कि अगर सवाल पूछा जा रहा है ऐसा जिसमें आपको देनी पड़ेगी क्या बोल के जानकारी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो हमें यहां पे व्हाट का यूज करना पड़ेगा। आपने मुझसे पूछा, दूर से मुझे देखा कि मैं कुछ कर रहा हूं पर आप श्योर नहीं हो कि मैं कर क्या रहा हूं। अब आप जानकारी लेना चाहोगे मुझसे, तो कैसे पूछोगे आप? बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने तो काफी जल्दी से बताया। आपने कहा सर व्हाट आर यू डूइंग बोलेंगे हम, क्योंकि अब यहां पे अब इस सेंटेंस में क्या, इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ली जा रही सामने वाले से कि क्या कर रहे हो। अब इस सेंटेंस में क्या, चाहे शुरू में लगा हो चाहे बीच में लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो मैं ये बोलूं क्या कर रहे हो आप, या आप क्या कर रहे हो, क्या सेंटेंस अलग हो गई? लेकिन जो ये सट्टा मार के आया है कि सेंटेंस के बीच में आएगा तो व्हाट आएगा और शुरू में आएगा तो व्हाट नहीं आएगा। तो मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो तुम, कहेगा अरे क्या शुरू में आ गया, आर यू थिंकिंग, आर यू थिंकिंग समथिंग, वैसे पूछ सकता है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? तो आप लोगों की डेफिनेशन क्या है आज से? व्हाट का मतलब जानकारी लेना। क्या लेना? जानकारी लेना। इसके अलावा आप नाम जानने के लिए भी व्हाट का यूज कर सकते हैं। टू नो द नेम ऑफ समथिंग, क्या बोलेंगे बच्चों? अब वो समथिंग क्या है? वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई इमोशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप क्या बोलेंगे? व्हाट। मैं कुछ पढ़ रहा हूं, आपको ये नहीं पता कि मैगजीन है कि किताब है कि अखबार है क्या है, तो आप कैसे पूछे व्हाट आर यू रीडिंग। भले ही हिंदी में मैं ये पूछूं आपसे क्या पढ़ रहे हो आप, या आप क्या पढ़ रहे हो, हिंदी कुछ भी हो सकती है, पर आपको दिमाग लगाना है, जानकारी देनी पड़ेगी। और जानकारी देनी पड़ेगी तो सवाल कैसे होगा? व्हाट। क्या बोलेंगे? कम ऑन, पूछिए किसी का नाम, पूछिए उस लड़के का नाम क्या है। व्हाट इज हिज नेम, क्या बोलेंगे? व्हाट इज हिज नेम, क्या बोला आपने? बहुत अच्छी, कितना आसान लग रहा है ना। अभी देखते हैं, साबित कर देते हैं कि इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। किससे, किसका टेस्ट हो जाए? आप जब आपको सवाल पूछना है व्हाट से, तो उसका नियम सीख लो। सबसे पहले आएगा व्हाट, क्या आएगा बच्चों? उसके बाद आएगा टाइम वर्ड। टाइम वर्ड जानते हो आप लोग? बताओ जरा क्या होता है टाइम वर्ड? टाइम वर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को अमेरिकन में क्या बोलते हैं? टाइम वर्ड। फिर आएगा डूअर। डूअर कौन होता है जरा बताओ? अरे डूअर कौन होता है? कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। इसे ग्रामर में बोलते हैं सब्जेक्ट, पर मैं क्या बोल रहा हूं? उसके बाद नहीं, पहले फॉर्मेट समझो। सबसे पहले क्या आया? व्हाट, फिर क्या आया? टाइम वर्ड, या फिर क्या आया? उसके बाद क्या आया? मेरी भाषा में एक्शन आया, एक्शन, लेकिन आपकी भाषा में आप इसे वर्ब बोलते हैं। उसके बाद जो भी चीजें बची हुई है, सो ऑन। ये सवाल है। अब देखो बच्चों, जब भी सवाल पूछना पड़ेगा तो ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो मैंने इनसे पूछा था कि आपके पिताजी क्या करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा? व्हाट के बाद है करने की बात, यानी डेली रूटीन वाला एक्शन है। ये इजएमआर वाला फॉर्मेट थोड़ी है। अरे पापा रोज जाते हैं ऑफिस, तो रोज वाले कामों के लिए क्या सीखा हमने? डू या डज, क्या सीखा? मिलके बोलो, क्या सीखा हमने? तो सवाल कैसे बना? व्हाट डज, क्या बोला मैंने? सवाल किसके बारे में पूछा गया है? योर फादर। व्हाट डज योर फादर, करने को क्या बोलते हैं? डू। तो सवाल हो गया पूरा। व्हाट डज योर फादर डू, क्या बोलेंगे? फिर से पूछिए, व्हाट डज योर फादर डू। इतना आसान है। लेकिन अगर ये सवाल ऐसे ना होके ये होता, आपके पापा क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, तो भी सेंटेंस ही है। क्या करते हैं आपके पापा होता, तो भी यही है।
तब भी यही। लेकिन अगर ये होता क्या आपके पापा कुछ करते हैं, तब व्हाट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि अब कंफर्म किया जा रहा है, और कंफर्म वाले सवाल वो होते हैं जिनका जवाब हाँ ना में भी दिया जा सकता है। यानी जिन सवालों का जवाब हाँ ना में दिया जा सकता है उनमें व्हाट नहीं लगाया जाता। गॉट इट? पूछो, आपसे सुन रहे बेटा मेरी बात? आपने कहा यस, पूरा सेंटेंस ही नहीं बोला, बोला यस, लेकिन मैं बोलूं क्या सुन रहे हो तो बताओ, व्हाट आर यू लिसनिंग, क्या भी बोल देंगे यस? अरे आई एम सेइंग व्हाट आर यू लिसनिंग, आप नो। सो माय पॉइंट इज आपको व्हाट वाले सवाल का जवाब बोलकर देना पड़ेगा। फॉर्मेट थोड़ा मुश्किल है, हमें लग रहा था बहुत आसान है, क्योंकि हम जनरली ऐसे बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ये कॉमन सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं। लेकिन जैसे मुश्किल हेल्पिंग वर्ब आती है हम इसके फॉर्मेट को गलत कर देते हैं। तो इसे अच्छे सीखना पड़ेगा, पहले व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन। बहुत अच्छे, आपने बोला व्हाट डज, बहुत अच्छे, ईट, बहुत अच्छे हैं? अरे नाश्ते में, नाश्ते में, अच्छा इन ब्रेकफास्ट लगा दें हम, सही लग रहा है बच्चों? सही लग रहा है आपको? बस यहां पे इन की जगह फॉर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फॉर। जब भी हम डिनर की बात करेंगे, ब्रेकफास्ट की बात करेंगे, लंच की बात करेंगे, कभी भी इन नहीं आएगा, क्या आएगा? फॉर। तो व्हाट डज राहुल ईट फॉर ब्रेकफास्ट? सेकेंड यूज की जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट सेकेंड यूज ऑफ व्हाट। सो हमें ध्यान देना होगा, एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है कई बार। हमारा जो व्हाट है वो काफी सेंटेंसेस में खुद सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। कुछ सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जहां पे क्या नहीं होगा? सब्जेक्ट नहीं होगा। और जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो व्हाट कहेगा भैया मैं खुद ही बन जाता हूं सब्जेक्ट, आप मुझे ऐसे यूज करो जैसे मैं ही सब्जेक्ट हूं। इसीलिए आपको फॉर्मूले को समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के बाद पास्ट में कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे ही समझना पड़ेगा। इसके कुछ खास एग्जांपल ज्यादा नहीं है पर फिर भी समझिए। क्या हुआ? अब इस सेंटेंस को ध्यान से, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान दो। क्या हुआ सवाल है, लेकिन डिड नहीं आया, ना ही डू डज आया है। पास्ट का है, डिड आना चाहिए, क्योंकि सवाल में तो डिड आता ही है। पर यहाँ पे डिड क्यों नहीं आया? क्योंकि व्हाट ने जगह ले ली किसकी? सब्जेक्ट की। अगर मैं व्हाट को भी हटा दूं तो क्या बचा? हैपेंड, जो कि वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम व्हाट से कहेंगे भाई तुम ही जगह ले लो सब्जेक्ट की और सेंटेंस बना दो। तो व्हाट ने क्या किया? आ गया सामने और बोला क्या हुआ। क्या बोला आपने? व्हाट हैपेंड। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि पास्ट में सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म आती है? तो है ये सवाल ही, है ये क्वेश्चन वर्ड ही, पर काम किसका कर रहा है आज? सब्जेक्ट का। आपने कहानी सुनी होगी न्यूटन की। जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था तभी अचानक से उसके सर पे कुछ गिरा, an apple, and he saw, oh my God, an apple, but he was not curious about apple, he was curious to know कि ये नीचे क्यों गिरा। ये एप्पल ऊपर भी जा सकता था, इधर उधर भी जा सकता था, पर ये नीचे क्यों गिरा? और उसके बाद कहते हैं कि उसने खोज की किसकी? ग्रेविटेशन या ग्रेविटी की खोज की है। तो उसने क्या सोचा जब उसके सर पे सेब गिरा? तो उसने सोचा ये मेरे सर पे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? लेकिन वो देखो उसका दिमाग कितना तेज था, वो सोच रहा है कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों है। हमारे यहाँ के आजकल के लोग होते तो भाग के उठाते पहले सेब को, फिर कहते खाने, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मेरे सर पे क्यों गिरा? क्योंकि मेरी किस्मत में था, किसी और की सर पे गिर सकता था लेकिन मेरे सर पे गिरा, क्योंकि किस्मत में किसकी था? मेरी। खुश हो जाता वो। मैं आजकल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी में कैसे बोला न्यूटन ने कि ये मेरे सर पे क्या गिरा? क्या गिरा मेरे सर पे? वेरी नाइस, फिर से बोलो। बिल्कुल ठीक, उसने फॉल की सेकंड फॉर्म लगाई, क्योंकि फॉल का मतलब गिरना और सेकंड फॉर्म होती है फेल। तो उसने बोला व्हाट फेल ऑन माई हेड। क्या बोला वो? व्हाट फेल ऑन माई हेड। फिर से बोली, कम ऑन। क्या होता है, क्या होता है जब हम पानी को गर्म करते हैं? कैसे पूछेंगे? हमने क्या बोला? व्हाट हैपन्स। क्या बोला? व्हाट हैपन्स बोला है मैंने, डू डज नहीं लगाया।
नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू रिप्लेस विच। जी हां, हमें बचपन से ही सिखाया गया है, हमें बचपन से ही सिखा दिया गया है कि विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी। क्या सिखाया गया? कौन सा। तो भाई जब भी हमें बोलना है क्या, क्या बोलना है? क्या। तो हमें लगाना है व्हाट, और जब भी हमें बोलना कौन सा, कौन सी, हमें लगाना है विच। यही प्रॉब्लम है हमारी। अब ऐसा नहीं है बच्चों, ये प्राचीन जमाने की ग्रामर थी, दैट वाज एंशिएंट ग्रामर, बट नाउअडेज वी नीड टू यूज सेंसेस। अब विच और व्हाट का एक ही यूज हो गया है। व्हाट को भी हम कौन सा, कौन सी बोल सकते हैं प्रेजेंट ग्रामर में। ध्यान दीजिए, जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें व्हाट का मतलब भी कौन सा, कौन सी होता है। तो जो लोग ऐसे सीख रहे व्हाट का मतलब क्या, विच का मतलब कौन सा, कौन सी, तो वो तो उनका भैया राम भगवान मालिक है। चलो, सो अब हम क्या करने वाले हैं? टू रिप्लेस विच। तो सेंटेंस है आपके सामने, आपको पूछना है विच स्कूल। क्या बोले आप? प्राचीन काल में सवाल होता था हमारा, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। सुना है सब लोगों ने? ये एक सवाल पूछा जाया करता था हमसे, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। एवरीबडी, हमारे मामा आते, अंकल आते, फूफा आते, हमसे पूछते बेटा इन विच स्कूल डू यू स्टडी, क्योंकि उन्हें तो सेंटेंस इंग्लिश में आते थे और वो शॉप करते थे कि हमें थोड़ा बहुत इंग्लिश में आता है। और हम भी बोल दिया करते थे, यस अंकल आई स्टडी इन फलाना ठिकाना स्कूल। सो इन विच स्कूल डू यू स्टडी, सेंटेंस सही लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है? तो यहाँ पे इन विच स्कूल हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, इतना बड़ा क्वेश्चन वर्ड। डू क्या हो गया हमारा? टाइम वर्ड, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये हो गया हमारा एक्शन। गॉट इट? लेकिन अब ये इस जमाने में सेंटेंस गलत है। मॉडर्न इंग्लिश में इस सेंटेंस को गलत कहा जा सकता है। राइटिंग में तो नहीं कह रहा मैं, बट स्पेशली स्पोकन में। स्पोकन में समय के साथ अपडेशंस होते हैं, चीजें अपडेट होती है, तो कुछ चीजें बदल जाती है हल्की फुल्की। तो अगर आप ऐसा बोलोगे तो पूरी तरह से गलत तो नहीं कहेंगे हम इसे, बट ये कम बोलता है आजकल। आजकल विच की जगह ले ली है किसने? व्हाट से। किसने? व्हाट ने। और जो प्रपोजिशन आगे आया हुआ है ये चला जाता है आखिर में। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? What school do you study in? अब ये है नया वाला सवाल, What school do you study in? अब आप कहेंगे सर क्या ही जरूरत है इसकी? सोच रहे हो आप ऐसा? इसकी क्या जरूरत है जब हमारा काम चल रहा है ऐसा बोल के? जी अपने आप को अपडेट करिए। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। क्या बोलेंगे? If you are not going ahead, you will be left behind. अगर हाँ, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो ये ना सोचे मैं एक जगह खड़ा हूं, नहीं, आप पीछे रह गए। सबसे जो पीछे थे वो कहां चले गए? आगे। तो इसीलिए अपडेट करिए। अब जरूर नहीं आपसे कोई ये पूछेगा सवाल, हे बॉय इन विच स्कूल डू यू स्टडी, ऐसे नहीं जरूरी। वो आपसे बोलते हैं हे व्हाट स्कूल डू यू स्टडी। आप हैं ये क्या पूछ लिया, ये तो हमने सीखा ही नहीं। अरे फूफा जी, अंकल जी, चाचा जी, अब कौन सा वाला सवाल है? कौन सा में व्हाट थोड़ी आता है? विच लगा के पूछो मुझसे, तब आंसर दूंगा। ऐसे नहीं चलता, अब समय बदल चुका है। तो बोलिए व्हाट स्कूल डू यू स्टडी इन। लेकिन आप इन दोनों में आप कहेंगे सर ये गलत हो गया। नहीं, मैंने कहा गलत नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर आ गया है। तो मैं इसे गलत नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा इसका मीनिंग अलग है और इसका मीनिंग अलग है। आए, ये क्या हो गया? आपने कहा सर इन विच स्कूल डू यू स्टडी, व्हाट स्कूल डू यू स्टडी इन, ये दोनों अलग कैसे हो गए? जी हाँ, ये अलग हो गए। जब आपसे कोई पूछता है इन विच स्कूल डू यू स्टडी, यानी उसे पता है कि ये व्यक्ति या तो इस स्कूल में, या तो इस वाले स्कूल में, और या तो इस स्कूल में। यहां पे जो ऑप्शंस हैं वो नोन है। ध्यान दीजिए क्या लिखा मैंने, ये होता है नोन ऑप्शंस के केस में। क्या लिखा मैंने? अरे तेज से बोलो, क्या लिखा मैंने? जब ऑप्शंस नोन है, आपको पता है या तो ये इस स्कूल का है, या तो इस स्कूल का है, या तो इस स्कूल का है, इसमें से किसी एक में से है ये तो पता है मुझे, पर कौन से में से ये नहीं पता, तब मैं विच लगाता हूं।
क्या लगाता हूं? विच। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? नोन है। मुझे पता है मैं किन किन ऑप्शंस में से पूछ रहा हूं, लेकिन आप यहां से घूमने चले गए कहां? आगरा। वहां पर एक लड़के को देखा, वहां पे लड़का घूम रहा है आसपास स्कूल ड्रेस में, आगरा में घूम रहा है, ताजमहल देखता हुआ। आपने कहा अरे स्कूल ड्रेस में, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। नहीं, बंक नहीं, स्कूल वाले लाए होंगे शायद। तो आपने सवाल पूछा, अरे बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तो क्या आपके दिमाग में जो ऑप्शंस है वो नोन है? इस समय जो ऑप्शंस है क्या दिमाग में नोन है? तो यहाँ पे आपका सवाल बदल जाएगा। यहाँ पे आप ये वाला सवाल पूछोगे, हे बॉय व्हाट स्कूल डू यू स्टडी इन? फिर से एक सवाल पूछता हूं, समझ में आ रहा है हल्का फुल्का? जहां पे ऑप्शन नोन है वहां विच लगाए जाते हैं, जहां पे ऑप्शन अननोन है क्या है बच्चों? जहां पे जो ऑप्शन है वो आप नहीं जानते वहां पे हम लगाते हैं व्हाट। क्या लगाते हैं? जहां पे ऑप्शंस को आप जानते हैं वहां लगाते हैं क्या? विच। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है नोन का मतलब है लिमिटेड। क्या है बच्चों? यहाँ पे जो ऑप्शन है वो लिमिटेड है आपके पास, और यहाँ पे अनलिमिटेड है। क्या है बच्चों? यानी कि यहाँ पे दिमाग में चल रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने ले लिए 3 पेन अपने हाथ में, देखिए 1 2 3। इन तीनों पेन्स को आप देख पा रहे हैं। कैन यू सी ऑल ऑफ देम? हाउ मेनी पेन्स डू आई हैव? 3 पेन्स। ओके, एक की कंपनी का नाम है नटराज, एक का नाम है पायलट, और एक का नाम है भाई ये क्या है? कंतारा, पता नहीं कौन सा है, ऐसे कुछ नाम है कांतारा टाइप का। तो ये 3 पेन्स है मेरे पास। अब आपने कहा सर इनमें से एक पेन मेरा है। अब मुझे पूछना है कि इनमें से आपका कौन सा पेन है? यस, विच वन इज योर्स? ओके, या आई हैव 3 पेन्स, विच वन इज योर्स? तो मैंने विच का यूज करना है। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे पेन्स होते, पूरे कमरा पेन से भरा होता, मैं स्टेशनरी वाला हूं, बहुत सारे पेन्स टंगे हुए हैं, आपने कहा सर मुझे एक पेन खरीदना है, अब मुझे बोलना है कौन सा पेन खरीदना चाहते हो तुम? बताओ। व्हाट पेन डू यू वांट? क्या बोलूंगा मैं? ध्यान से देखो, यहां पे मेरे पास 1 2 3 पेन है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पेन है और यहाँ पे बहुत सारे पेन है, 1 2, बहुत सारे अनलिमिटेड हो गए हैं। सो अब ध्यान दीजिए, आप एक दुकान पे जाते हैं, सिचुएशन को समझना, अगर समझ लिया ना अपने सिचुएशन को, तो विच और व्हाट में अंतर क्लियर हो जाएगा। आप एक दुकान पे जाते हैं और कहते हैं सर आई वांट टू बाय अ पेन। क्या बोला आपने? दुकानदार अमेरिकन का स्टूडेंट, इंग्लिश आती है, उससे पूछा उसने कौन सा पेन चाहिए आपको? यहीं पे आपने दिमाग यूज नहीं किया। आप एक ऐसी दुकान पे गए हो, स्टेशनरी शॉप पर, जब बहुत सारे पेन्स है पहले से ही। एक ऐसी दुकान पे गए जब बहुत सारे पेन्स है, आपने कहा मुझे तो पेन चाहिए, दुकानदार ने कहा भैया आपको कौन सा पेन चाहिए? क्या 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 उसके दिमाग में ऑप्शन चल रहा है कि आप कौन कौन से पेन्स में से लेना चाहते हो? क्या उसके लिए जो ऑप्शंस आपने दिए वो नोन है? क्या वो उन ऑप्शंस को जानता है जो आप सोच के आए होगे कि या तो ये या तो ये या तो ये? क्या आप जानते हो उन्हें? नहीं जानते ना, तो ये हो गया अननोन ऑप्शंस। क्या हो गए? तो दुकानदार ने पूछा आपसे भैया व्हाट पेन? क्या बोला? कौन सा पेन? इसका मतलब हिंदी में कौन सा पेन ही है। व्हाट पेन डू यू वांट टू बाय? डू यू वांट, इतना ही ले लेते हैं। व्हाट पेन डू यू वांट? क्या बोला उसने? अब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं था, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं था, आपने बोल दिया एनी पेन। क्या बोल दिया आपने? आपने कहा भैया कोई भी पेन दे दो, जो भी हो ना आपके पास, कोई भी पेन उठा के दे दो। अब उसने 3 पेन उठाए आपके पास, एक ही कंपनी रेनोल्ड है, एक मॉन्टेक्स सेलो कंपनी का है, और ये सामने पटक दिया आपके, और बोला भाई इनमें से कौन सा लोगे बताओ? ये बढ़िया पेन है, तीनों काफी पॉपुलर है, बताओ इनमें से कौन सा पेन चाहिए आपको, बताओ। अब ऑप्शन नोन हो गई कि अननोन? अभी भी अब ऑप्शन लिमिटेड हो गई कि अनलिमिटेड हो गई? अब बोलेगा फिर से सवाल वही, लेकिन बदल के। इस बार होगा विच पेन? विच पेन डू यू वांट? विच पेन डू यू वांट? फ्रॉम दीज पेन्स, फ्रॉम दीज पेन्स। देखा आपने, आप लोग मूवी देखने के जाते हैं सिनेमा हॉल में, जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो जो ऑप्शंस होते हैं मूवीज के वो अनलिमिटेड होते हैं कि लिमिटेड ही होते हैं? तो आपने कहा सर कल मैं मूवी देखने गया M2K और वहां मैंने एक बहुत ही शानदार मूवी देखी।
अब मुझे पूछना है कि आपने कौन सी मूवी देखी, तो मैं कैसे सवाल करूं? विच मूवी डिड यू सी या वॉच, विच मूवी डिड यू वॉच यस्टरडे, सवाल यही होगा कि नहीं होगा? लेकिन आपने कहा सर कल मैं टीवी देख रहा था और मैंने एक मूवी देखी, बहुत अच्छी लगी मुझे। आप बताइए मूवी पे जो टीवी है, टीवी पे लिमिटेड मूवी आती है कि अनलिमिटेड आती है? तो अब मैंने आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, अरे कौन, वेरी नाइस, आपने कहा व्हाट मूवी डिड यू वॉच, क्या बोलेंगे आप? व्हाट मूवी डिड यू वॉच ऑन टीवी यस्टरडे सर? लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई कल मैंने टीवी पे एक मूवी देखी लेकिन मैक्स चैनल पे, तो शायद कुछ लोग समझ जाएंगे कि कौन सी मूवी है। देखा, कुछ लोगों ने गैस कर लिया, सूर्यवंशम देखी होगी या टार्जन द वंडर कार देखी होगी। सो फोर्थ यूज ऑफ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर यूजेस, ये और भी इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, व्हाट का चौथा यूज, हमने सीखा व्हाट का यूज क्वेश्चन वर्ड के रूप में, हमने सीखा सब्जेक्ट के रूप में, और हमने सीखा विच के रूप में, और अब हम सीख रहे हैं चौथा यूज एज अ कनेक्टर। आप ध्यान दीजिए बच्चों, जो व्हाट अभी तक सवाल पूछने का काम कर रहा था, अब वो जवाब देने का काम करेगा। इस बार हम व्हाट लगा के जवाब देंगे। अब जो सेंटेंसेस हम सीखने वाले हैं उसमें दो सेंटेंसेस के बीच में कनेक्टर का काम करेगा व्हाट। कैसे, देखो पहले सवाल लेते हैं। सवाल है कि वो क्या पढ़ रहा है, What is he reading? What is he reading? ये सवाल है कि जवाब है? कैसे पता लगा सवाल है? क्वेश्चन मार्क आया हुआ, बिल्कुल सही। लेकिन जिससे आपने सवाल पूछा है कि भाई वो क्या पढ़ रहा है, उसने अगर आपसे ये बोल दिया भाई मुझे नहीं है मालूम कि वो क्या पढ़ रहा है, आप ये सवाल है कि जवाब है? बोलो। तो जनरली लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, 98% लोग क्या करते हैं, वो बस सेंटेंस को उठा के जोड़ देते हैं, बोलते हैं आई डोंट नो, क्या बोलते हैं? और ऊपर का पूरा सेंटेंस कॉपी करते हैं, व्हाट इज ही रीडिंग। और ये अब जवाब है कि सवाल है? तो इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों है? अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अच्छी। तो भाई अब ये बोला आपने व्हाट इज ही रीडिंग, का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ही रीडिंग, इसका मतलब होता है वो क्या कर रहा है। तो ये इंसान कैसे बोल रहा है, ये आंसर भी दे रहा है और सवाल पूछ रहा है, साथ में बोल रहा है मुझे नहीं पता क्या कर रहा है वो, ये कुछ यू बन गया। तो ध्यान दीजिए, अब जो मैं समझाने वाला हूं दिमाग में एक बार में भर लेना। जब व्हाट कनेक्टर का काम करेगा, किसका काम करेगा? कनेक्टर। तो जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस होगा, ध्यान दीजिए, जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन में नहीं रहेगा वो। फिर अगर हम इस सेंटेंस को इसे मिलाएंगे तो जो व्हाट के बाद ये सेंटेंस बचा हुआ है इज ही, ये ऐसे हो जाएगा ही इज। अब सही बनाओ सेंटेंस, कैसे बनेगा? आई डोंट नो व्हाट ही इज रीडिंग। अब ये सवाल सही बना है। अरे अब सवाल नहीं, अब ये जवाब सही बना है। आई डोंट नो व्हाट ही इज रीडिंग, अगर व्हाट के साथ इज निकल गया मुंह से तो सेंटेंस गलत है। यानी आप सवाल पूछ रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, फिर यू आर नॉट आंसरिंग, यू आर क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चन नहीं करना है, हमें आंसर देना है। आई डोंट नो व्हाट ही इज रीडिंग। और देखो, अभी तो आपने किसी से पूछा कि उस लड़की का नाम क्या है, What is her name? What is? आपने कहा सर सबको मालूम है कि उसका नाम क्या है। अरे इज नहीं आता, एवरीबडी नोज आता है। एवरीबडी नोज, सबको मालूम है, एवरीबडी नोज व्हाट। और ये जो सेंटेंस है इज हर नेम, इसमें इज इधर जाएगा और हर नेम इधर आएगा।
सो एवरीबडी नोज व्हाट हर नेम इज, क्या बोलेंगे? अब ये बना है सेंटेंस सही। ओके, एवरीबडी नोज व्हाट हर नेम इज, ऐसे बोलेगा।